हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन है पहला, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्या कहता है 6 क्वेश्चन। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, then show that angle A equal to angle B। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? जो लेस देन क्या होते हैं हमारे 90 डिग्री होते हैं। जो एंगल हमारे 90 डिग्री से कम होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। मींस इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहां से तीसरा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब हमारा जो ट्रायंगल होगा वो कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा है हमारा? राइट एंगल ट्रायंगल। इफ ए एंड बी आर एक्यूट, अगर ए और बी एक्यूट है तो सी पे क्या बनेगा? 90 डिग्री। क्या बनेगा? 90 डिग्री। अब यहां क्या दिया हुआ है कि इस ट्रायंगल में cos ए की रेशो cos बी के इक्वल है। देन प्रूव दैट कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। हमें इन्हें इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? सॉल्यूशन कैसे करोगे बच्चों? हम इन दोनों एंगल्स को हम इक्वल एक ही ट्रायंगल से कर सकते हैं बच्चों। बट सेम ऐसा एक एग्जाम्पल है हमारा एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 2, जहां पे यही बात बोली गई है। इफ बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। दोनों ट्रायंगल की दोनों क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है बच्चों? इक्वल है। शो दैट एंगल ए इक्वल टू बी, प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू क्यों। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके प्रूव कर सकते हैं। बट इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या लेना होगा? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या लेना होगा? हमें 2 राइट ट्रायंगल चाहिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे दोनों एंगल अलग अलग ट्रायंगल से यूज हुए हैं, बी और क्यू। यहाँ पे जो एंगल्स लिए गए हैं ए और बी, ये दोनों एंगल्स हमारे एक ही ट्रायंगल से लिए गए हैं। बट यहाँ पे जो 2 एंगल्स हैं ये हमारे 2 अलग अलग ट्रायंगल से लिए गए हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ए बी सी। बी और क्यू ये दोनों अलग अलग राइट ट्रायंगल से लिए गए हैं। क्योंकि ये एक्यूट एंगल है तो बच्चों ये भी राइट ट्रायंगल होंगे। ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल से लिए गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन इकट्ठा क्यों करा रही हो बच्चों, एक साथ क्यों करा रही हो? क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक जैसी है। इन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ उठाया है कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में कि आप कब एक ट्रायंगल यूज करोगे और कब आपने 2 ट्रायंगल लेके यूज करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे बच्चों? 6th क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या है, पहले आपने लिखना है गिवन। गिवन क्या है? cos A इक्वल टू cos B। प्रूफ क्या करना है? एंगल A इक्वल टू एंगल B। प्रूफ कैसे करोगे? जो आपको गिवन है वही लिख दो पहले, cos A इक्वल टू cos B। जो गिवन है उसी से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करो बच्चों। cos A इक्वल टू cos B। अब cos A और cos B की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या यूज करना है? साइन कोस टेन की रेशो को यूज करना है, जो क्या कहती है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहां से साइन कोस टेन की रेशो पता चलती है बच्चों। हमने किसकी फाइंड आउट करनी है? कोस की। कोस की रेशो क्या कहती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस किसके इक्वल है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमने बेस कौन सा यूज करना है ये हमें कौन बताता है? एंगल। अब हमारा यहां पे कौन सा एंगल यूज हुआ? ए एंगल। जब हमें किसी राइट ट्रायंगल में एंगल गिवन हो और हमें वहां से बेस या परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? हमें जो भी एंगल गिवन है उसके साथ वाला हमेशा बेस होता है और सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है। अब हमारा
एंगल कौन है ए, तो ए के अकॉर्डिंग उसके साथ वाला क्या होगा बेस और सामने वाला परपेंडिकुलर और लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी हाइपोटेनियस। अब ए के साथ वाली साइड कौन है ए सी, तो ये हमारा क्या होगा बेस और हाइपोटेनियस क्या होगा ए बी। यहां अब एंगल कौन गिवन है बी। अब एंगल चेंज हो गया तो बच्चों एंगल के साथ हमारा बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। एंगल बी के अकॉर्डिंग उसके साथ वाला बेस होगा बी सी और हाइपोटेनियस जो लॉन्गेस्ट साइड है। अब यहां पे दोनों जगह ए बी प्रेजेंट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा ए सी इक्वल टू बी सी। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्यों बच्चों ए सी साइड हमारी किसके इक्वल आ गई बी सी के। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल्स। अगर किसी ट्रायंगल की अपोजिट साइड कोई भी दो साइड अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल। तो रीजन क्या लिखोगे सिंस एंगल्स, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री से लेस देन साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, प्रूव दैट बी इक्वल टू क्यू। अब बी और क्यू को इक्वल प्रूव करना है बच्चों। इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके सभी एंगल्स इक्वल होंगे। अब बी और क्यू को इक्वल करने के लिए बच्चों इन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव करना है। और सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या प्रॉपर्टी यूज की जाती है, अगर हम इसकी साइड को प्रोपोर्शनल प्रूव कर दे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे सिमिलर। हमने क्या प्रूव करना है ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। अगर मैं दोनों ट्रायंगल की साइड को प्रोपोर्शनली कर दूं तो हमारा एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों एंगल क्यू के। क्योंकि वही पहले आपने क्या लिखना है गिवन साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। प्रूव क्या करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अब प्रूफ में क्या लिखोगे जो आपको गिवन है साइन बी और साइन क्यू। साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करोगे साइन कोस टैन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप यहां से इनकी रेशो को फाइंड आउट करोगे। साइन की रेशो क्या कहती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस पी अपॉन एच। अब हमने परपेंडिकुलर कौन सा लेना और हाइपोटेनियस कौन सा लेना है ये हमें कौन बताएगा एंगल बी। अब अगर हमारा एंगल बी है तो सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर और साथ वाला क्या होगा बेस। अगर क्यू एंगल है तो सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस और लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी हाइपोटेनियस। अब एंगल बी है तो परपेंडिकुलर कौन हुआ ए सी और हाइपोटेनियस कौन हुआ ए बी। अब एंगल क्यू के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है पी आर और हाइपोटेनियस कौन है पी क्यू। अब बच्चों ए सी अपॉन ए बी, लेकिन हमने सिमिलर प्रूव करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए इनकी साइड को प्रोपोर्शनली रिलेट करना होगा। मीन्स इस ट्रायंगल की साइड को इससे रिलेट करना होगा। ए सी को किससे रिलेट करना है पी आर से, बी सी को क्यू आर से और ए बी को पी क्यू से। बट यहाँ पे ए सी किससे रिलेट है ए बी से, तो ए सी को पी आर से रिलेट करने के लिए इन दोनों वैल्यू को मैं इंटरचेंज कर दूं तो कुछ गलत नहीं होगा। ए सी ए बी पी आर के प्लेस पे क्या लिख दोगे ए बी। अब यहां से देखो बच्चों हमारी दो साइड क्या होगी प्रोपोर्शनल, दो साइड क्या होगी प्रोपोर्शनल। अब हमने किसको प्रोपोर्शनली करना है बी सी अपॉन क्यू आर। अब हमने क्या शो करना है बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी अपॉन क्यू आर को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा इसको लेट करना होगा के इक्वल
और के को हम क्या मान लेंगे, BC अपॉन QR, क्योंकि हमारी दो साइड तो प्रोपोर्शनली इक्वल आ गई बच्चों, हमारी बस एक साइड बची है और उसको प्रोपोर्शनली करने के लिए हम उसको किसके लेट कर लेते हैं, के, और के क्या मान लेते हैं, BC अपॉन QR। अब BC अपॉन QR फाइंड आउट करने के लिए हमें BC और QR की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो नाउ BC, अब ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, राइट ट्रायंगल, तो क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस। तो बेस का स्क्वायर निकालना है, हाइपोटेनियस से क्या माइनस कर देंगे, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे BC की वैल्यू क्या आएगी, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। सिमिलरली हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, QR। अब QR भी हमारा किस में है, राइट ट्रायंगल में, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब हमने बेस निकालना है, तो हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, PQ, और परपेंडिकुलर क्या है, PR का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाए तो यहाँ क्या लगेगा, स्क्वायर रूट। अब ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी बच्चों, और ये हमारी 2 और ये 3। अब फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 इक्वेशन क्या कहती है, BC अपॉन QR। हमने क्या फाइंड आउट करना है, BC अपॉन QR। सेकेंड और थर्ड से BC की वैल्यू क्या आई है बच्चों, सेकेंड से BC की वैल्यू पुट करेंगे, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और QR की वैल्यू क्या पुट करेंगे, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब बच्चों यहां से देखो हमारी रेशो क्या कहती है, फ्रॉम फर्स्ट AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, के। तो यहां से AB की वैल्यू क्या होगी, KPQ, और AC अपॉन PR, P किसके इक्वल है, के। AC की वैल्यू क्या होगी, KPR। अब हम यहां से AB और AC की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, BC की वैल्यू में, BC अपॉन QR। AB को क्या पुट करोगे बच्चों, KPQ, स्क्वायर है तो बोथ का स्क्वायर हो जाएगा, AC का स्क्वायर, K स्क्वायर, PR स्क्वायर। क्योंकि हमें इसको कैंसिल आउट करना है, कैंसिल आउट कब होगा, जब हमारा ऊपर भी क्या होगा, PQ और PR, स्क्वायर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब यहां से K स्क्वायर बाहर आ जाएगा कॉमन, K स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट होगा, और PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बचेगा क्योंकि K स्क्वायर तो बाहर आ गया, अपॉन स्क्वायर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। BC किसके इक्वल आ गया, BC अपॉन QR K के इक्वल आ गया। अब हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ, K की वैल्यू किसके इक्वल है, BC अपॉन QR। अब तीनों साइड हमारी प्रोपोर्शनल आ गई, तो हमारे दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर। ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, विच इंप्लाइज एंगल B इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। अब ये साइड साइड साइड, और यहां पे क्या लिखोगे, बाय CP/CT, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बार बार रिपीट होता है। क्या कहता है क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR, कौन सा ट्रायंगल है, PQR, राइट एंगल एट Q,
क्यू पे क्या है हमारा राइट एंगल 90 डिग्री। राइट एंगल कौन सा होता है 90 डिग्री का। क्यू आर पी क्यू आर ये हमारे क्या होंगे पी क्यू आर होंगे। क्या गिवन है पी आर प्लस क्यू आर। पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है हमें 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू कितना दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी और टेन पी, यानी कि एंगल पी के साथ हमें साइन कोस और टेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें जब भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बेटा जी हमने क्या फाइंड आउट करना है, इस ट्रायंगल की हमें सबसे पहले तीनों साइड निकालनी है। अब तीनों साइड निकालने के लिए क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होगी, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और हम इस ट्रायंगल की तीनों साइड को फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड आउट हो गई तो हम इजीली किसी भी एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, आपको जो गिवन है पहले आपने वो लिखना है। गिवन एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यहां से पी आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों 25, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्यू आर पी आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 25 माइनस क्यू आर। यहाँ पे हमें नहीं पता क्यू आर क्या है बच्चों, हमें नहीं पता क्यू आर क्या है, तो हम लेट कर लेंगे क्यू आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। अगर क्यू आर को हमने एक्स मान लिया तो हमारी पी आर की वैल्यू क्या होगी 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अगर दो टर्म एक साथ गिवन है तो उसको किस में लोगे आप, ब्रैकेट में। अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो तीनों साइड्स को। हम क्या यूज करेंगे, हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कौन सी होती है हमारी लॉन्गेस्ट साइड। अब परपेंडिकुलर, आप परपेंडिकुलर और बेस, आपको जब एंगल ना गिवन हो कोई भी तो आप किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस मान सकते हो। मैं यहाँ परपेंडिकुलर किसको मान रही हूँ, पी क्यू का स्क्वायर, बेस क्या होगा क्यू आर का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस क्या होगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लॉन्गेस्ट साइड हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है, हाइपोटेनियस को। पी क्यू कितना है बच्चों 5, क्यू आर क्या है एक्स। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए कौन है 25, बी कौन है x माइनस 2ab 25 इंटू एक्स किसके इक्वल हो गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 टू ज़ा 50x। यहां से हम राइट हैंड साइड को कहाँ लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 50x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 625। कांस्टेंट टर्म को इधर से 25 को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 50x किसके इक्वल बचा 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 0, 600। अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, x इक्वल टू 50 क्या बच्चों मल्टीप्लाई, तो ये किस में आ जाएगा हमारा डिवाइड में, कितने पे जाएगा 12 पे। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। अब यहां से हमारी x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, पी आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर। अब हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू भी मिल गई 13 सेंटीमीटर और हमारी क्यू आर क्या है 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस क्या है 13 और परपेंडिकुलर क्या है 5 सेंटीमीटर।
अब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता है बच्चों, तो आप किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? साइन पी, कोस पी और टेन पी। साइन पी, कोस पी और टेन पी। एंगल पी है, पी के साथ वाली साइड क्या होगी? बेस, और सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर, और लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा? हाइपोटेनियस। क्या होगा? हाइपोटेनियस। अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करना है बच्चों? साइन कोस टेन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब साइन की रेशो क्या कहती है? P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस की वैल्यू क्या कहती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेंजेंट की वैल्यू क्या कहती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बच्चों यहाँ पे देखो तीनों में एंगल कॉमन है P, तो हमें बार बार एंगल चेंज नहीं करना होगा, एक ही एंगल से हमने तीनों वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब एंगल P है तो बेस हमारा कौन है? 5 और परपेंडिकुलर कौन है? 12। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, P अपॉन एच, 12 अपॉन एच कितना है? 13। बेस कितना है बच्चों? 5 अपॉन 13। परपेंडिकुलर क्या है? 12 और बेस क्या है? 5। अब ये हमारी तीनों वैल्यू फाइंड आउट होगी बच्चों। सिमिलरली एक ऐसा एग्जाम्पल है बच्चों जो 10th से रिलेटेड है, और वो एग्जाम्पल नंबर कौन है हमारा? 5th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन सा है? 5th एग्जाम्पल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार एग्जाम में आता है। इसको कैसे सोल्व करोगे? क्या दे रखा है एग्जाम्पल में? इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। फिगर गिवन है बच्चों, इसकी फिगर कैसी है? पी पे हमारा राइट एंगल है 90 डिग्री। ओ क्यू, ये हमारी फिगर गिवन है। पी ओ 7 सेंटीमीटर। ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू और कोस क्यू। साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जिस तरह हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है बच्चों, इसी तरह हमने एग्जाम्पल को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे? सॉल्यूशन गिवन क्या है? एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, OP 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर। यहां से OQ की वैल्यू क्या आएगी? 1। ये इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस PQ। यहां से अगर मैं PQ की वैल्यू को लेट कर लू, लेट PQ x मान लू, PQ को क्या मान लिया? x। OQ कितना होगा? 1 प्लस x सेंटीमीटर। OQ क्या होगा बच्चों? 1 प्लस x सेंटीमीटर। अब यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए राइट ट्रायंगल में क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है? अब यहाँ पे कोई एंगल गिवन नहीं है, तो आप परपेंडिकुलर बेस किसी को भी मान सकते हो, हाइपोटेनियस जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होगी। परपेंडिकुलर मैंने PQ को मान लिया, PQ का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर इक्वल टू OQ का स्क्वायर। PQ कितना माना है बच्चों? x स्क्वायर। PO कितना दे रखा है? 7 का स्क्वायर। OQ क्या है बच्चों? 1 प्लस x का होल स्क्वायर। दो टर्म एक साथ है तो उनको ब्रैकेट में रखो। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे। x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2x। अब यहां से कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे और वेरिएबल टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। एक्स स्क्वायर इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 2x भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, 1 49 उधर जाएगा तो नेगेटिव। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2x की वैल्यू किसके इक्वल आई? -48, क्योंकि ग्रेटर का साइन नेगेटिव है, माइनस से माइनस कट गया। x की वैल्यू क्या होगी? 48 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई बच्चों? 24 सेंटीमीटर।
x कितना है 24, तो हमारा ओ क्यू किसके इक्वल होगा 25 सेंटीमीटर। ओ क्यू की वैल्यू क्या होगी 25 सेंटीमीटर। ओ क्यू किसके इक्वल है, ओ क्यू 1 + x इक्वल टू 1 + 25 सेंटीमीटर। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन क्यू और कोस क्यू। नाउ हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड है, अब हम इजीली कोई भी रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एंगल क्या दिया हुआ है बच्चों, क्यू। अगर हमारा एंगल क्यू है तो बेस कौन होगा, साथ वाला बेस होगा, पी क्यू क्या है बेस, और सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो क्या होगी हाइपोटेनियस। अब इन दोनों की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या देखना होगा, इनकी रेशो को देखना होगा। साइन कोस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहां से हम इनकी रेशो को फाइंड आउट करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन और कोस। साइन की रेशो क्या कहती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और कोस की वैल्यू क्या कहती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब एंगल सेम है तो क्यूब के साथ वाली साइड क्या है बेस और सामने वाली क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन होगा पीओ। पीओ कितना है बच्चों 7, हाइपोटेनियस कितनी है 25, बेस कितना है 24 और हाइपोटेनियस क्या है 25। तो ये हमारी साइन और कोस क्यू की वैल्यू होगी। यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट होता है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। थैंक यू।